हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार एक बार दोबारा से आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और नया एलआईसी का प्लान को लाया हूं। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे जानते हो, मैं आप लोगों के लिए एलआईसी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड नया नया प्लान को बताता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी मेरे चैनल से जुड़े हुए रहना चाहते हो लंबे समय के लिए, तो आप लोगों से फ्रेंड छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम ना लिए हुआ वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ देख रहे हो, यहां पर है एलआईसी जीवन धारा 2। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में ये जो एलआईसी का नया प्लान है, इसी साल ये प्लान आया हुआ है एलआईसी जीवन धारा 2, इसके बारे में आप लोगों को सारा कुछ मैं समझाऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, इस जगह फ्रेंड लिखा हुआ है थोड़ा सा ये प्लान का। आइए मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप लोगों को हल्का फुल्का जानकारी हो जाए प्लान से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर कितना अमाउंट मिलने वाला है अगर आप कुछ रुपया प्लान में जमा करते हो तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करता हूं वीडियो को। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, मेरे इस वीडियो पे बने रहिएगा। आप लोगों को लास्ट तक मैं एक छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा पॉइंट को बताऊंगा। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ एलआईसी जीवन धारा 2 इज अ डेफर एन्युटी पॉलिसी offered by the LIC of India, which is designed to look after your financial needs post retirement, and there are the 11 different annuity option for the individual। मतलब बात को समझिए दोस्तों, ये जो LIC जीवन धारा 2 प्लान है, ये स्पेशली बनाया गया उन लोगों के लिए जो कि अपने पोस्ट से रिटायर कर गए। मतलब मान के चलो दोस्तों, अगर आप कोई भी जॉब करते हो या फिर प्राइवेट कंपनी में या फिर सरकारी कंपनी में, तो आप लोगों को एक ना एक दिन तो उस पोस्ट से रिटायर करना पड़ता है। तो उस टाइम क्या होता है, जब आप वो पोस्ट से रिटायर करोगे तो आप लोगों का पैसा बंद हो जाएगा। मतलब जो हर एक महीना फिक्स्ड सैलरी आप लोगों का आता था वो आना बंद हो जाएगा। तो इस केस में आप लोगों के लिए ये एलआईसी प्लान बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब आप लोगों को ये प्लान में अगर आप पैसा कुछ जमा करते हो तो आप लोगों को ये प्लान में हर एक साल कुछ ना कुछ रुपया आप लोगों को ये प्लान से रिटर्न मिलेगा। ये प्लान का खासियत है, इसलिए ये प्लान को बनाया गया। और दूसरा दोस्तों, ये प्लान में देख सकते हो कि ये 11 टाइप का एन्युटी ऑप्शन है। एन्युटी ऑप्शन का मतलब तो जैसे कि दोस्तों समझते होंगे आप। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा ये प्लान का, मतलब ये प्लान का लॉन्चिंग डेट का। तो आप मेरे स्क्रीन पर जैसे कि देख रहे होंगे लिखा हुआ एलआईसी जीवन धारा 2 लॉन्च ऑन 22 जनवरी 2024। मतलब दोस्तों 22 जनवरी 2024 को ही ये प्लान लॉन्च हुआ है। ठीक है, एलआईसी का ये नया प्लान कहा जा सकता है क्योंकि इसी साल दोस्तों लॉन्च हुआ है ये प्लान। उसके नीचे दोस्तों जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं आप लोगों को दोस्तों सारा कुछ समझाऊंगा। बस आप लोगों को बने रहना है मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड देखिए, ये जो 11 एन्युटी ऑप्शन है, इसमें से आप अगर मान लो एलआईसी जीवन धारा प्लान आप लेते हो, ठीक है, तो आप लोगों को 11 एन्युटी ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट में देख सकते हो लिखा हुआ लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, फिर लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। उसके अलावा दोस्तों लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर फॉर द लाइफ इंश्योरेंस। तो इसी तरह दोस्तों ये 11 पॉइंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को ये जो सेकेंड पॉइंट है एलआईसी एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है एन्युटी का, उसके बारे में बताऊंगा। और उसके अलावा दोस्तों जो बचा हुआ पॉइंट है मैं आप लोगों को आगे चल के अपने इस यूट्यूब चैनल पर धीरे धीरे करके सारा कुछ बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, इस जगह फ्रेंड लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एलआईसी जीवन धारा 2। तो सबसे पहले आइए प्लान का ये एलिजिबिलिटी मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये प्लान का। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे होंगे, इस बॉक्स में फ्रेंड लिखा हुआ है क्या, तो एलिजिबिलिटी ये प्लान के बारे में लिखा हुआ। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी के बारे में समझा देता हूं। तो फ्रेंड देख सकते हो मिनिमम एज एंट्री इसमें कितना साल है, तो 20 साल से लेकर, और मैक्सिमम का बात करूंगा तो दोस्तों यहां पर दिया गया है अलग अलग, मतलब जितना एन्युटी ऑप्शन है उसमें अलग अलग एज वाइज बताया गया। तो आइए मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं। तो सबसे पहले मिनिमम एज आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग, 20 साल से स्टार्ट होता है। 20 साल के कोई भी व्यक्ति ये प्लान को ले सकते हैं, मतलब जिनका एज मिनिमम 20 साल हो गया। ठीक है, उसके अलावा बात करूंगा तो यहां पर सेकेंड पॉइंट में फ्रेंड देख रहे होंगे लिखा हुआ है डेफर्ड पीरियड, मतलब कितने दिन के लिए डेफर्ड पीरियड। तो फ्रेंड आप फॉर एन्युटी ऑप्शन 195, मतलब 195 एन्युटी ऑप्शन जैसे 1 से लेकर 11 तक है, उसमें से ऑप्शन 1, ऑप्शन 9 और ऑप्शन 5, ठीक है, ये जो एन्युटी ऑप्शन है ये 15 साल के लिए। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं ऑप्शन 10, ऑप्शन 11, ठीक है, तो ऑप्शन 10 और 11 जो बना गया एन्युटी ऑप्शन वो
1 साल से लेकर 15 साल के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप खोज रहे थे कि LIC का कोई ऐसा प्लान होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए भी है एक, मैं वो भी बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोगों को दिमाग में हमेशा रखना होगा कि LIC एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, और लाइफ इंश्योरेंस मतलब कोई भी कंपनी होता है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, वो आप लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म ही के लिए उसे बनाया जाता है ताकि लंबा समय तक आप लोगों को फायदा मिले। तो आइए दोस्तों उसके नीचे मैं आप लोगों को बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ मैक्सिमम एज एंट्री, तो आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों एन्यूटी ऑप्शन लिखा हुआ, फिर ऑप्शन 1, 2, 8, 9, 10 एंड 11। मिनिमम कितना से शुरुआत है तो 20 साल से, और मैक्सिमम 80 साल तक। मतलब मान सकते हो कि आप 20 साल से लेकर 80 साल तक के कोई भी व्यक्ति जो है ये प्लान को ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं ऑप्शन मतलब 5, 6 एंड 7। तो यहां पर देख सकते हो कितना साल का। उसी तरह ऑप्शन 3 एंड 4 यहां पर आप देख सकते हो कितने साल के लिए। उसके अलावा एन्यूटी ऑप्शन क्या दिया हुआ, तो यहां पर देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे लिखा हुआ एन्यूटी ऑप्शन 8, 9, 11। तो मैक्सिमम एज एंट्री 75 साल है और 79 ईयर है। तो बात को समझिएगा दोस्तों, 18 साल से तो शुरुआत हो रहा, मतलब सॉरी 20 साल से तो शुरुआत हो रहा है, लेकिन ये प्लान 79 ईयर तक जाएगा। चलिए ये तो हो गया थोड़ा बहुत आप लोगों का ये प्लान का एलिजिबिलिटी। अब मैं बताऊंगा कि अगर आप कुछ रुपया को जमा करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो आइए दोस्तों बने रहना है आप लोगों को मेरे चैनल पर, और धीरे धीरे करके सारा पॉइंट को समझना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार वीडियो को देखिए, और उसके अलावा भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए ना, मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाऊंगा। देखिए दोस्तों ये प्रीमियम पेमेंट टर्म है। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब क्या होता है, तो यहां पर देख रहे हो अंडर द रेगुलर प्रीमियम तो सेम एज द डेफर पीरियड होगा। उसके बाद अंडर द सिंगल प्रीमियम तो सिंगल पे होगा। मतलब इस प्लान में 2 ऑप्शन है, आप चाहते हो तो एक बार में पेमेंट कर दीजिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट आप करते हो ना बैंक में, उसी तरह आप ये LIC के प्लान में कुछ पैसा जैसे 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख या फिर 10 लाख या फिर 5 लाख या फिर 50 लाख रुपया को आप ये प्लान में डाल के छोड़ दीजिए। उसके बाद ये प्लान का बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या क्या आप लोगों को मिल रहा। उसके अलावा रेगुलर प्रीमियम का मूड है, तो रेगुलर का मतलब ये होता है चाहो तो आप मंथली वाइज पैसा जमा करो, क्वार्टरली करो या फिर एनुअली करो या फिर हाफ ईयरली भी कर सकते हो। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं। उसके अलावा दोस्तों अगले पॉइंट पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं। तो दोस्तों बने रहना आप लोगों को मेरे चैनल पर और आराम से समझना। दोस्तों देखिए यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरुआत होता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, समझिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कॉपी में अगर नहीं समझ में आएगा तो यहां पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है इस बॉक्स में जिसमें मैं अंडरलाइन किया हूं, एक मिस्टर ABC नाम के कोई भी एक व्यक्ति है, या फिर लड़का या फिर लड़की, इससे मैटर नहीं है, वो एक इंसान है, ठीक है। उसका एज कितना हो रहा है, तो 35 साल का उसका एज हो रहा है। वो मान लो 35 साल का एज हो रहा है, वो प्रीमियम ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन को चूज करता है, जो मतलब मैं बताया हूं साल। उसके अलावा साल साल करके पैसा पेड करता है, तो प्रीमियम पेमेंट 5 साल तक वो करेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ये प्लान में मिनिमम कितना प्राइस, तो 1 लाख का है, ठीक है। बात को यहां पर आराम से आप लोगों को समझना है। तो यहां पर देखिए दोस्तों ये क्या लिखा हुआ, मिस्टर ABC नाम के 35 साल के व्यक्ति है, वो प्रीमियम ऑप्शन को रेगुलर चूज करते हैं। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट कितना साल तक करेंगे, तो 5 साल तक 1-1 लाख रुपया करके जमा करेंगे, ठीक है। तो उनका 5 साल में कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5 लाख रुपया, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है, इसमें GST भी लगता है, जो कि मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो पहला साल देख सकते हो, जैसे अगर ईयरली वाइज वो पैसा जमा करेंगे तो पहला साल में उनको 1,04,500 रुपया का प्रीमियम आएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर। इसमें क्या जुड़ा हुआ, तो GST जुड़ा हुआ, कितना परसेंट, तो 4.5% GST जुड़ा हुआ। उसके अलावा बात करूंगा हाफ ईयरली वो पेमेंट करेंगे तो 53,191 रुपीज GST के साथ लगेगा। अगर वो क्वार्टरली करेंगे, मतलब साल में 4 बार पैसा जमा, तो 26,836 रुपीज उनको लगेगा। इसमें क्या इंक्लूड है, तो GST इंक्लूड है। उसके अलावा मंथली वाइज करेंगे तो 8,997 रुपीज लगेगा, GST इसमें भी इंक्लूड है। तो ये पहला साल का प्रीमियम हो गया। ये वाला बॉक्स में देख सकते हो दोस्तों, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये फर्स्ट साल का प्रीमियम, ठीक है। अब सेकेंड साल से दोस्तों उनका जो GST वो कम लगेगा, मतलब 4.5% की जगह 2.5% GST लगेगा, और ये 5 साल तक जाएगा, जितने साल के लिए पॉलिसी है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो फर्स्ट ईयर का कितना आएगा, तो 1,22,050 रुपया आएगा, ठीक है। दूसरा मतलब फर्स्ट मतलब ईयर वाइज करेंगे तो दूसरा साल से। उसके बाद अगर हाफ ईयरली करेंगे तो 52,045 रुपया, अगर क्वार्टरली करेंगे तो 26,260 रुपया के आसपास, मंथली करेंगे तो 8,804 रुपया आएगा, ठीक है। और ये जो 2.5% GST है वो आप लोगों का कंटिन्यू कितना साल तक रहेगा,
तो 5 साल तक रहेगा, क्योंकि प्रीमियम 5 साल तक जमा करने वाले हैं। तो अब तो दोस्तों ये तो जमा करने का हो गया। अब मैं बताऊंगा कि उन लोगों को क्या फायदा मिलेगा ये प्लान से। तो यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेट अंडरस्टैंड एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब वो 1 था, ये 2 है। तो यहाँ पर समझना आप लोगों को। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि एक टेबल है, इसमें आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा। देखिए ये टेबल में समझिए बात को। देखिए 35 साल का जब वो एज था उनका, तो ये प्लान को लिए थे एलआईसी का धारा 2, ठीक। तो 35 साल में उन लोगों को जैसे प्रीमियम बताया 35, 36, 37, 38, 39 साल तक जमा करेंगे तो उनका 5 साल पूरा हो जाएगा। तो उनका लगभग 5.5 लाख रुपया के आसपास जमा होगा। अब इनका बेनिफिट क्या मिलेगा, तो देखिए जैसे ये पूरा हो जाएगा तो उनको 40 साल से लेकर उनको 100 साल तक, मतलब 40 साल से लेकर 100 साल तक उनको कितना रुपया मिलेगा, एक बार दोबारा समझिए। 40 साल से लेकर 100 साल तक उनको कितना मिलेगा, तो 35,860 रुपया करके हर एक साल मिलेगा, ठीक है। ये बेनिफिट हुआ। दूसरा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नॉर्मल कवरेज कितना का मिलेगा उनको, तो नॉर्मल कवरेज मिलेगा कितना का, फर्स्ट ईयर मिलेगा 10 मतलब 10,97,025 रुपीज का, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा मैं, तो यहां पर जैसे कि देख सकते हो, सॉरी दोस्तों एक मिनट सुनिए। ये जो नॉर्मल कवरेज है ना, फर्स्ट ईयर कितना मिलेगा, तो 1,97,250 रुपीज का मिलेगा। उसके अलावा बात करूंगा सेकेंड ईयर नॉर्मल कवरेज कितना मिलेगा, तो आप देख सकते हो ये चार्ट में सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल कवरेज का है। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं, यहां पर देख सकते हो कम प्रीमियम कितना का मिलेगा, तो ये देख सकते हो ये पूरा अमाउंट है। जैसे कि देख रहे हो 50 मतलब 5,13,000 मतलब 5,13,500 रुपीज का मिलेगा क्या, तो प्री कम मिलेगा। मतलब बात को समझिएगा दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं लोन वैल्यू का, तो आप अलग अलग साल में उन लोगों को अलग अलग लोन वैल्यू मिलेगा, ये बॉक्स में देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बेनिफिट हो गया। देखिए बात मैं आप लोगों को सारा कुछ समझा दे रहा हूं। देखिए ये जो 35,000 कितना है, 860 रुपया है, ठीक है। वो कितना साल तक मिलेगा, तो 40 साल से लेकर 100 साल तक उनको मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, जब वो जीवित रहेंगे तब मिलेगा, ठीक है। मर जाएंगे अगर भगवान ना करे उनका डेथ वगैरह हो गया तो ये मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। जो बात है मैं आप लोगों को स्पष्ट बोल दे रहा हूं। तो ये सब बेनिफिट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बॉक्स में जो भी है कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में कुछ आया होगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को मिस्टेक हो रहा है समझने में, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले